बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो आज है जी 22 जुलाई, ठीक है। और कल 23 जुलाई को ख़ान की बर्थडे होती है। लेकिन मैंने ये डिसाइड किया है कि क्योंकि उनको पता होता है कि मैंने तो लाजमी इनकी बर्थडे सेलिब्रेट करनी है, इनको सरप्राइज़ देना होता है, लाइक वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन मेरा दिल है मैं आज उसको सरप्राइज़ दे दूँ, जिसके लिए अभी मैं गाड़ी में बैठी हूँ और टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 2 बजे, ठीक है। मतलब हस्बैंड मेरे अभी काम पे चले गए थे और मैं और मुस्तफ़ा अब गाड़ी में हैं और हम जा रहे हैं कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए, यानी मुस्तफ़ा कह रही हूँ ख़ान के लिए कुछ चीज़ें वगैरह ख़रीदने के लिए। उससे मैंने पूछ लिया था उसको क्या चाहिए। मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया था कि उसको अच्छी सी सन ग्लासेस गिफ्ट करते हैं, लेकिन ही सेड नहीं, मुझे कपड़े चाहिए। तो मैंने कहा चलो उसको कपड़े वगैरह ले देते हैं। और मतलब ये वकार और ख़ान ना हम मुझसे बर्थडे पे सॉक्स, टॉवल और मतलब इस तरह की चीज़ें, कपड़े, जूते, जो इनको ना इस तरह की चीज़ें मतलब हमें कहते हैं चलो लेके दे रहे हो, चलो ये ले दो। तो फिर हम इनको ना ले देते हैं। दोनों को हमेशा यही चीज़ें चाहिए होती हैं। तो फिर वही मैं इसके लिए शॉपिंग भी कर रही हूँ। केक मैं इंशाल्लाह घर में ही बनाऊँगी और केक मैं इंशाल्लाह लाजमी शेयर करूँगी। एंड आई रियली वांट कि इस दफ़ा कुछ डिफरेंट केक बनाऊँ ताकि थोड़ा डिफरेंट हो जाए, ठीक है। और अभी क्या करना है आई डोंट नो, मैं कहाँ जा रही हूँ, थोड़ा एक मॉल में जाऊँगी, पहले वहाँ देखूँगी कि कुछ नज़र मतलब अच्छा मिल जाता है। तो ये थी जी आज की अपडेट। तो निकलते हैं अब घर से और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मुस्तफ़ा के लिए कुछ खाने का ले लेते हैं। तो मुस्तफ़ा का जो फेवरेट है ना वो एंटी एंस का प्रेट्ज़ल है, यानी प्रेट्ज़ल नगेट्स वगैरह इसको बड़े पसंद है, सिनेमन और शुगर कोटेड होते हैं। तो वो मैंने ले लिया। इसके बाद मैं चली गई फुट लॉकर और जिमी जैज़, जहाँ पर मतलब जूते वगैरह होते हैं, कपड़े भी होते हैं कुछ अच्छे ब्रांड्स के। तो मैंने सोचा कि चलो जो भी मुझे पसंद आएगा मैं ले लूँगी। तो जूतों में मेरा मेन फोकस जा रहा था, मैंने कहा चलो जूते लेते हैं उसके लिए। लेकिन वही बात है कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी क्या लूँ क्या ना लूँ। जो पसंद आता था उसमें उसका साइज़ नहीं होता था। ये बड़ा मसला हुआ था मुझे जूते सेलेक्ट करने में, लेकिन फिर भी मैंने एट द एंड सेलेक्ट कर। तो मुझे ये ब्लैक एडिडास के जूते पसंद आ रहे थे, लेकिन इसमें भी इसका साइज़ नहीं था। फिर मैंने खैर ये लाइट ब्लू एट द एंड पसंद कर लिया। मैंने कहा चलो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, आजकल तो हर तरह के जूते पहनते हैं लड़के। तो वो मैंने यहाँ से ये जूता ले लिया। इसके लिए कुछ टॉमी हिलफिगर की मैंने इसकी शर्ट्स ले ली, बड़े मज़े की, मतलब नॉर्मल रूटीन की, और साथ सॉक्स भी मैंने उसी की ले ली। तो साथ में मैंने वर्साचे का परफ्यूम लिया था, जो कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। शुक्र है मैं इस तरह वीडियो बना रही थी, वैसे मैंने कोई पिक्चर नहीं बनाई, ये भी मैंने बाद में बनाई है व्लॉग के लिए। तो ये वाला परफ्यूम था। गिफ्ट्स ख़रीदने के बाद मैं मुस्तफ़ा को थोड़ी देर के लिए पार्क ले आई। मौसम बहुत ही प्यारा था, तो मैंने सोचा कि चलो आधा घंटा ये थोड़ा प्ले कर ले और फिर हम घर जाएंगे, क्योंकि फिर मैंने सारी बर्थडे की प्रिपरेशंस करनी थी। वो भी मैंने आप लोग के साथ शेयर करना है आगे, तो वीडियो एंड तक देखनी है। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएँ, रेड सब्सक्राइब बटन दबाएँ एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड इट्स टोटली फ्री। मुस्तफ़ा गुड, वाह, चलो भागो 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 भागो। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, याद है मुस्तफ़ा को तो सब हैं, मुस्तफ़ा सब याद है। गुड बॉय, एक्सीलेंट। अच्छा माशाल्लाह इसको डर नहीं लगता स्लाइड्स वगैरह लेते हुए? अक्सर वो बच्चियाँ होती हैं वो थोड़ा डरपोक होती हैं। जैसे मुस्तफ़ा, मैं लास्ट टाइम इसको लेकर आई थी तो 4 साल की बच्ची थी, हाँ इससे बड़ी थी कम से कम, तो वो इतना डर रही थी स्लाइड से। ये जनाब साहब, माशाल्लाह, गुड बॉय। अब कौन सा वाला लेना है? कंफ्यूज्ड? कंफ्यूज है मुस्तफ़ा साहब। इसमें ज़रा ज़्यादा मज़े का है ना मुस्तफ़ा? ये वाली स्लाइड ना मैं शुरू से मुस्तफ़ा के साथ लाजमी लेती थी, क्योंकि जब ये छोटा था थोड़ा सा तो ख़ुद ले नहीं सकता था, तो मैं हमेशा ना मतलब इसको अपनी गोद में बिठा के लेती थी। इवन अभी भी स्टार्ट में जब समर स्टार्ट हुआ था तो मैं ऐसे ही करती थी। तो आज मैंने सोचा कि चलो फिर करते हैं, जबकि अब तो मुस्तफ़ा ख़ुद लेता है स्लाइड्स वगैरह, लेकिन मेरा भी दिल कर गया, मैंने कहा चलो एक आध ले लेते हैं इसके साथ।
तो घर आके तो बस मैंने सोचा कि अब अपना कुकिंग वाला जो सीट है ना वो संभाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं स्पेगेटीज़ बना रही थी, जिसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लेके उसको थोड़ा सा लाइट ब्राउन किया। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर ये पास्ता सॉस डाल दी। अच्छा, आप लोग दो या ढाई टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये थी तो मैंने यही ऐड कर दी। और साथ में मैंने एक अदद चिकन का ब्रेस्ट पीस लेके उसको छोटे छोटे पीसेस में काट के उसी प्याज और टमाटर जो इटालियन सॉस थी उसका उसमें डाल दी मैंने। ठीक है, अब मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन पेस्ट 1.5 टेबल स्पून। और अच्छा, पता है मुझे तंदूरी मसाला बहुत पसंद है तो मैं वो हमेशा ऐड करती होती हूँ, पता नहीं क्यों, तंदूरी या चिकन टिक्का मसाला। नमक आप हस्ब ज़ायका ऐड कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर भी आप हस्ब ज़ायका ऐड कर सकते हैं। मैंने क्या कहते हैं 1 टीस्पून ऐड किया था। हाफ़ टी स्पून इसमें चला गया हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून इसमें चला गया कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून इसमें चला गया ज़ीरा पाउडर। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे अच्छे से, और हल्के चूल्हे पे अपने सारा कुछ रखना है। थोड़ी देर ज़रा चिकन अच्छे से मसालों के अंदर हो जाए, लाइक एब्जॉर्ब कर ले मसालों को, फिर मैं इसके अंदर डालूँगी ये मिक्स सब्ज़ी जो कि मैं अब डाल चुकी हूँ। और साथ ही मैंने स्पेगेटीज़ को भी बॉईल करने के लिए रख दिया था। जो मिक्स वेजिटेबल्स होती है वो यहाँ पर फ्रोज़न फॉर्म में मिलती हैं। खैर, जब सब कुछ तैयार हो गया तो स्पेगेटीज़ मैंने ऐड कर दी चिकन के मसाले के अंदर, यानी चिकन और वेजीज़ के अंदर। उनको अच्छे से मैं अब मिक्स कर रही हूँ, और बस ये डिश तो हमारी तैयार हो गई। और अब हम आ जाते हैं जी पिज़्ज़ा डो तैयार करने के लिए, जिसके लिए सबसे पहले 2 कप सा मैंने ले लिया मैदा। ठीक है, 1 टीस्पून इसमें चला जाएगा नमक, और 1 टेबलस्पून इसमें आपने ऐड करना है शुगर का। ठीक है, और 1 टेबलस्पून इसमें चला गया यीस्ट, 1 टेबलस्पून चला गया इसमें योगर्ट का, दही का, और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किए हैं ऑलिव ऑयल के। आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं इसमें, ये कोई इतनी ख़ास बात नहीं है। आधा कप इसमें चला गया नीम गर्म पानी का, और नीम गर्म ही आपने लेना है। ठीक है, बहुत ठंडा अगर लेंगे तो बहुत सख्त आटा गूंदा जाएगा, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। और एक अदद रूम टेम्परेचर पे अंडा हम लोगों ने डाल दिया, और इस सारी चीज़ों को मिक्स करना है और गूंद लेना है। इसमें मैंने एक कतरा ऊपर नीचे कोई चीज़ नहीं की, जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं उसी मेजरमेंट में मैंने इसको गूंदा है। और ये अब मैं रख दूँगी तकरीबन 1 से 2 घंटों के लिए, ताकि ये ज़रा डबल द साइज़ हो जाए। और तब तक हम आ जाते हैं ज़रा बाहर ब्लूबेरीज़ को तोड़ने के लिए। ये 1-2 दिन पुरानी वीडियो है, पर मैंने इसमें इस टाइम पे ऐड की क्योंकि इसके बाद मैं बनाने वाली हूँ केक। तो केक के लिए अब हम ब्लूबेरीज़ यहाँ से तोड़ रहे हैं फ्रेश। ठीक है, बाकी भी डालो, उसमें डालो ना वो। माशाल्लाह, यम्मी। इन ब्लूबेरीज़ का मैंने बहुत पहले ही सोच लिया था कि मैं इनके कपकेक्स बनाऊंगी, और लकीली खान की बर्थडे आ गई इसके 1-2 दिन बाद, तो बस कपकेक्स बन गए खान की बर्थडे पे। तो इसी के लिए अब हम ये तोड़ रहे हैं। चलो ना मुस्तफ़ा, और भी काटो ना। ये देखो मामा और डाल रही हैं, ये देखो हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट होने वाली है, बल्कि हो चुकी है। तो ये ब्लूबेरीज जो है ना गीली हैं, मैंने कहा आज इनको हटाएं पौधे से, और फिर इसका बनाएंगे हम लोग फ्रेश सा कपकेक्स इंशाल्लाह। जाओ और करो। गुड बॉय। चलो आप पकड़ो, मामा और डालती हैं, इधर लेकर आओ। रुको ना, और लेकर, और भी डालनी है ना, ये तो उसको बड़ी जल्दी है भागने की। पकड़ो। अक्सर मैं जब व्लॉग्स देखती हूँ ना, जो कि बिल्कुल खामोश व्लॉग्स होते हैं, लेकिन वो गार्डनिंग से रिलेटेड होते हैं या इस तरह, तो वो मुझे बड़े पसंद होते हैं। तो आज मेरा जो ये वाला पार्ट है ना, ये उसी से रिलेटेड है, बल्कि आप ये समझ लो उससे इंस्पायर्ड है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मतलब इस तरह के व्लॉग्स वगैरह। आई डोंट नो आप लोगों को ये कैसा लग रहा है, बट आई रियली लव दिस।
अच्छा चलो पकड़ो, आप पकड़ो, आप पकड़ो। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं अपने गार्डन में ना पीछे वाली साइड पे दरख्त लगाऊं, जैसे कि सेब का दरख्त, नाशपाती और आड़ू, ये सारी चीज़ें। तो क्या पता, हो सकता है नेक्स्ट समर्स में लगा भी लूं, क्योंकि बहुत मतलब इस दफ़ा भी ना मैंने बस दरख्त लेते लेते नहीं लिए बल्कि मैं बिल्कुल ख़रीदने वाली थी और फिर मैंने कहा नहीं चलो रहने दो, मे बी नेक्स्ट टाइम देखे क्या होता है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ज़रूर दिखाऊँगी। इसमें बहुत ही छोटे छोटे ब्लूबेरीज़ हैं, फर्स्ट टाइम शायद ग्रो हुई है, इस वजह से मे बी नेक्स्ट ईयर ज़्यादा मज़े की हूँ। आई थिंक इतनी ही थी, नहीं यहाँ पे भी हैं थोड़ी सी। आई थिंक दैट वाज इट। इधर दिखाओ मुस्तफ़ा, कितनी ब्लूबेरीज मुस्तफ़ा ने कलेक्ट की हैं। इधर दिखाओ जानी, मुस्तफ़ा कैन यू शो मी प्लीज़। तो अब हम ब्लूबेरीज़ को लेके अंदर जा रहे हैं। इनको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था और फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि ये बर्थडे वाले दिन की वीडियो नहीं, उससे पहले की थी। तो अब हम आ जाते हैं बर्थडे वाले दिन पे। यहाँ पर अब केक बनने वाला, आई मीन कप केक, सो जिसके लिए मैंने 4 अदद अंडे ले लिए रूम टेम्परेचर पे। 1 कप मैंने चीनी का ऐड कर दिया और इसको मैंने इतना मतलब मशीन को चलाया ना कि बिल्कुल क्रीमी सा टेक्स्चर बन गया था, ठीक है। और यहाँ पर 2 कप मैंने मैदे के लिए, 2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड की बेकिंग पाउडर के, ठीक है। और चुटकी भर इसमें नमक चला गया। ये आप लोगों को ज़्यादा लग रहा है पर बहुत नज़दीक से पिक्चर ली थी तो ये है चुटकी भर, ठीक है। और इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद एक छन्नी में मैं रख दूँगी और अच्छे से छान के मैं वो जो क्रीमी सा अंडों का और चीनी का मिक्सचर तैयार हुआ था ना उसमें डाल दूँगी। आधा कप पानी चला गया नीम गर्म और आधा कप मैंने इसमें वेजिटेबल ऑयल ऐड कर दिया। वेजिटेबल ऑयल आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, उससे ज़रा सॉफ्ट बनता है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जी ब्लूबेरीज़ को। मैंने बिल्कुल भी इनको काटा नहीं है, जो जैसे हैं वैसे ही मैंने इनको ऐड कर दिया है। और अब हम इसको दोबारा से मिक्सचर को थोड़ा सा मतलब हिलाएंगे, बहुत ज़्यादा मैं इस टाइम पे नहीं हिलाऊंगी कि ब्लूबेरीज़ इधर ही ना टूटें, वो उसके अंदर मेल्ट होंगी जब बनते हुए तो वो बहुत मज़े के बनता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने वनीला एसेंस ऐड कर दिया जो कि मैं बिल्कुल भूल गई थी, 1 टीस्पून मैंने एंड पे ऐड किया। और ये मेरे पास कप केक्स होल्डर था, उसके अंदर मैंने कप केक्स के जो वो होते हैं ना, कप केक होल्डर ही कह सकते हैं इसको भी, वो मैंने ऐड कर दिए और उसके अंदर मैं अब बैटर डाल रही हूँ, ठीक है। और इसको मैं रख दूँगी ओवन में, 350 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर था फॉर अबाउट लाइक, आप देखते रहें बार बार, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने 20 to 25 मिनट्स के लिए रखा था। एंड आई वाज लाइक स्टिल लुकिंग एट इट बार बार कि कहीं जल ना जाए। जैसे ही ऊपर से गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए तो बस मैंने निकाल लिया। अब आते हैं जी हम अपनी अगली डिश की तरफ, जो कि थे विंग्स। विंग्स के लिए सबसे पहले मैंने दही ले लिए 2 टेबलस्पून, उसके अंदर मैंने लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया। अच्छा, मेरे पास मिक्सचर था सूखे धनिए का और ज़ीरे का, वो मैंने इकट्ठे ही 1 टीस्पून ऐड कर दिया। 1 टीस्पून इसमें चला गया ब्लैक पेपर और लेमन आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने आई थिंक 2 टेबलस्पून ऐड किया था। 1 टीस्पून ये दरदरी मिर्च मैंने ऐड कर दी और 1 टेबलस्पून इसमें चला गया जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने ऐड किया मैदा और इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी। और इसमें मैंने अब ऐड कर दीजिए विंग्स और फिर बाद में मुझे याद है कि नमक और तंदूरी मसाला तो मैंने फिर नहीं ऐड किया, और बल्कि तंदूरी नहीं, शायद मैंने इस टाइम पे तिक्का मसाला ऐड किया था। और इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स करके रख दिया था तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। तो यहाँ पर बनने वाली जी पिज़्ज़ा टॉपिंग चिकन टिक्के की। तो चिकन ब्रेस्ट पीस को जो एक था उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में इस तरह काट लिया ऑलिव ऑयल में। फिर मैंने इसमें ऐड किया नमक, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर, ज़ीरा और साथ में कोरिएंडर पाउडर, जो नॉर्मल घर के मसाले होते हैं। सिर्फ इसी में मैंने इसको भुना बहुत मज़े से, ज़बरदस्त तरीके से। इसमें आप चाहें तो तंदूरी मसाला ऐड कर सकते हैं, चाहें तो ना ऐड करें। और इसको मैंने मतलब बड़े मज़े का फ्राई कर लिया और ये एक टॉपिंग हमारी पिज़्ज़े के लिए तैयार हो गई थी, ठीक है। यहाँ पर थी जी मेरे पास घर में कुछ चॉकलेट्स, जिसमें डार्क चॉकलेट थी, कुछ हर्शीज़ की मिल्क चॉकलेट थी। इनको मैंने थोड़ा सा क्रीम जो होता है ना घर में मलाई, उसमें मतलब डाल के थोड़ा सा मेल्ट कर लिया और स्ट्रॉबेरीज़ को इसके अंदर डिप करके किसी भी बटर पेपर के ऊपर, ताकि जिसके ऊपर ये चिपके नहीं, रख के और फ्रिज में मैंने रख दिया। और ये ज़बरदस्त किस्म की झटपट से हमारी एक एक्स्ट्रा डिश तैयार हो गई थी। और विंग्स को मैंने रख दिया है एयर फ्रायर के अंदर, ठीक है, क्योंकि इनको मैं फ्राई करने लगी हूँ। टाइम नहीं था, वैसे तो मैंने इनको ऑयल में फ्राई करना था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो एयर फ्रायर के अंदर कर देते हैं। 35 मिनट्स का टेम्परेचर मैंने रखा था और साइड्स वगैरह में बीच में डेफिनेटली चेंज कर रही थी, लेकिन वो तैयार हो चुकी थी 35 मिनट्स में।
पिज़्ज़ा यहाँ पर थोड़ा सा ही मतलब हुआ था, अभी 1 घंटा और मैं देती तो ज़्यादा इसमें मतलब वो हो जाना था, फूल जाना था, लेकिन डेफ़िनेटली मेरे पास टाइम की कमी थी। तो एक ढक्कन मैंने लिया और बस इस तरह गोल गोल छोटा छोटा मैंने काटा, क्योंकि मैं मिनी पिज़्ज़ाज़ बनाना चाह रही थी। तो बस बहुत जल्दी में, जिस तरह आपको जल्दी जल्दी नज़र आ रहा है ना, इतनी ही जल्दी में मैं इस टाइम पे लगी हुई थी, क्योंकि टाइम हाथों से निकल रहा था और मुझे ये डर था कि खान उठ ना जाए, वो सोया हुआ था नीचे। तो अच्छा, इस तरह मैंने करके सबसे पहले ऊपर मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा दी, फिर ठीक है ऊपर मैंने चेडर चीज़ लगाई है, ठीक है। और फिर ये जो आप ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहे हैं ना, ये ग्रीन स्प्रिंग अनियंस हैं। फिर मैंने ऊपर चिकन डाला और कॉर्न्स डाले, कुछ फ्रोज़न कॉर्न्स थे, और फिर ऑलिव ऑयल नहीं सॉरी ऑलिव्स। इसका टेम्परेचर भी 350 फ़ारेनहाइट ही था और 15 मिनट मैक्सिमम मतलब आपने रखना है। और आप देखते रहें कि जब सारा मतलब, क्योंकि मिनी पिज़्ज़ा बहुत जल्दी बन जाता है, तो इसीलिए मैंने 15 या मैक्सिमम आप 20 मिनट्स भी कह सकते हैं। और फिर मैंने इनको निकाल लिया था जैसे मुझे लगा कि हाँ बन चुका है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें वगैरह मैं लेकर आई थी डेकोरेशन की, तो अब मैं उनको सेट करने लगी हूँ। कपकेक्स के लिए मैं कपकेक होल्डर ले आई हूँ, तो ये इस तरह से मैंने कपकेक्स इसके अंदर डाल दिए, ठीक है। और ये कैंडल्स मैं लेकर आई थी, कैंडल होल्डर्स डॉलर स्टोर से, बहुत ज़बरदस्त है लेकिन बहुत नाजुक है, बंदे को लगता है जैसे अभी टूट जाएंगी। खैर बाकी सारी चीज़ें मैंने सजा दी टेबल पे, विंग्स, स्पेगेटीज़ और मिनी पिज़्ज़ाज़। आम भी मैंने काटे थे, क्योंकि मैं सैम क्लब से आम लेकर आई थी, बड़े मीठे थे, जो आप लोगों ने पिछला ईद वाला व्लॉग देखा होगा, सेकेंड डे उसमें मैं लेकर आई थी, क्योंकि ईद से अगले दिन 23 को इसकी बर्थडे थी। तो ये हो गया जी हमारा सारा सेटअप तैयार कुछ इस तरह से। और ही वॉज़ नॉट एक्सपेक्टिंग इट, क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं 23 को ही मनाऊंगी, और हम लोगों ने बस मतलब उसको सरप्राइज़ देना चाहा था। ख़ान हमारे घर का बहुत नाइस बंदा है, बहुत काम, बिल्कुल गुस्सा नहीं आना, मतलब ही सच अ नाइस सोल, मतलब मेरे साथ उसका बहुत प्यार है, डेफिनेटली मेरा भी। एंड ही जस्ट टर्न 24 लगता बड़ा है लेकिन अभी वो 24 साल का हुआ है माशाल्लाह, एंड ही इज़ डेफिनेटली यंगर देन मी। ये मोमबत्तियाँ बुझा रहे हैं जनाब साहब, इसको हमने कंट्रोल किया हुआ है। वाह आया इतनी बड़ी, वाह। नो चाचू की है बर्थडे। आई तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे प्यार बढ़ता है और रिस्पेक्ट बढ़ती है। ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों करोड़ों का गिफ्ट दें, बस छोटी छोटी चीज़ें। मैंने खाना बना लिया, ये सब कुछ कर लिया और उसको बहुत अच्छा लगा, और यही मैं चाहती थी कि वो लाइक स्पेशल फील करे। क्या कर रहे हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। तो ये था जी हमारा छोटा सा खूबसूरत सा सरप्राइज़। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, रेड सब्सक्राइब बटन दबाएं एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। और अब मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, और अगर तो वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो चलें जी, अब मैं लेती हूँ इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।